अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और न्यू व्लॉग बनाया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने व्लॉग भी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ में। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो इस वजह से मैं कुकिंग नहीं कर पा रही थी। चूल्हे के पास जाना मना था। तो अब मैं अपनी कुकिंग करने लग गई हूँ, मतलब खाना वगैरह बनाने लग गई हूँ, काम वगैरह करने लग गई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सोचा तो था कि सुबह से स्टार्ट करूँगी, मगर सुबह से स्टार्ट नहीं कर सकी क्योंकि आज उठने में बहुत लेट हो गए थे। तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि चलें। फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था हम लोगों ने, उसके बाद से मैंने ये स्टार्ट किया था। तो ये देखें, फिर मैंने बर्तन धोना स्टार्ट किए थे। तो मैंने सोचा कि पहले ये आप लोगों के साथ इस वाली वीडियो शेयर कर देती हूँ। यहीं से मैंने स्टार्ट किया था अपना व्लॉग। जितने भी बर्तन थे मैंने जल्दी जल्दी धो लिए थे। फिर मैंने ये अपना जितना भी काम था सारा, ये देखें चूल्हा वगैरह जो भी था मैंने सब साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से, क्योंकि जब सब साफ़ होता है तो तब कुकिंग करने में अच्छा लगता है। तो मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया था क्योंकि देर हो गई थी। आज उठने में थोड़ा टाइम हो गया था। अलार्म थोड़ा देर से बजा, तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा देर से गए थे। तो इस वजह से फिर मैंने ये अपना सारा जल्दी वैसे अल्लाह का शुक्र है काम करने में फ़ास्ट हूँ, तो इसलिए जल्दी सब कुछ हो जाता है मेरा, कि मुझे परेशानी नहीं होती। और मैं सब कुछ एक साथ ही कर लेती हूँ। मैं ये नहीं कि ये काम कर लिया और दूसरा काम फिर बैठ जाऊँ, नहीं। तो मैं सब कुछ पहले अपना किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके फ़ौरन बाद ही मैं कुकिंग करने लग जाती हूँ। रोज़ की मेरी रूटीन है ये मेरे पास चिकन थी, मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर ली थी। साफ़ करने के बाद मैंने इसके छोटे से पीस कर लिए थे, क्योंकि हांडी में छोटे पीस होते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये देखें मैंने जल्दी छोटे से पीस कर लिए थे। सारे इसकी जो भी हड्डियाँ वगैरह थी सब अलग कर ली थी, क्योंकि बोनलेस अच्छा लगता है। मैंने कहा था बोनलेस लाने के लिए, मगर वो बस ये मिल गया था, फिर ये वाला ले आए थे। और ये मेरे पास आधा किलो मैदा था, तो मैंने इसको छान लिया था अच्छी तरीके से और थोड़ा सा निकाल दिया था, क्योंकि कहीं मैंने कहा मेरे को खुश्की वगैरह जो भी होती है लगाना पड़े। तो इस वजह से 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और 2 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड की थी। शुगर ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, आधा किलो में सिर्फ 2 टेबल स्पून ही ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। और बिल्कुल परफेक्ट थी ये, मैंने जब नान वगैरह खाए थे ना अपने। और ये मेरे पास ईस्ट का पैकेट था, रोज़मोर की थी ये, और बहुत अच्छी थी। तो मैंने इसको, मेरे पास 2 पैकेट थे, मैंने कहा देखें 2 टेबल स्पून डलेगी आधा किलो में, सिर्फ आप लोग 2 टेबल स्पून इसके अंदर ईस्ट डालिएगा। ये देखें मैंने कोई पानी वगैरह में नहीं इसको नहीं करी, डायरेक्टली मैंने इसको मैदे में ऐड कर ली थी। ये देखें 2 टेबल स्पून मैंने ईस्ट इसके अंदर डाली थी और बिल्कुल परफेक्ट थी ये बहुत अच्छे से मेरी डो बनी थी, बहुत ही अच्छे से बनी थी। ये देखें फिर मैंने इसको मिक्स किया। और पानी आप लोगों ने इसके अंदर नीम गर्म लेना है, जैसे कि ये आप उंगली डाल के देखें तो आपकी उंगली मतलब सह सके पानी को। बस फिर मैंने इसको गूंदना स्टार्ट किया। जितना इस आटे को हम अच्छा गूंदेंगे उतने ही हमारे नान अच्छे बनेंगे। तो बस मैंने फिर इसको हाथ से जल्दी से गूंदना स्टार्ट किया। ये देखें इस तरह से, और जल्दी से गूंद लिया था क्योंकि मेरी कढ़ाई भी बन रही थी। और क्योंकि मैंने कहा कि पहले आटा मैं गूंद के रख दूँगी, तो इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है। मैंने इसको अच्छे तरीके से ऐसे पटक के खूब अच्छे तरीके से गूंदा था। वैसे हम घर का आटा तो ऐसे पटकते नहीं है, मगर इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से गूंदा था, क्योंकि जब भी तो ये बहुत अच्छे से बनता है। फिर मैंने इसको गूंद के फिर मैंने इसके थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके ऊपर कि ये अच्छे से हो जाए, और मैंने इसको फिर रख दिया था। इसके अंदर ना मैंने ऑयल डाला था ना मैंने दूध डाला था। अगर आप दूध से गूंदना चाहें तो गूंद सकते हैं। और ये मेरे पास हांडी थी तो मैंने इसको गर्म होने रख दी थी, क्योंकि ये गर्म होने में बहुत टाइम लेती है, और जब इसके अंदर सालन पक जाता है तो फिर वो गर्म भी बहुत देर तक रहता है। ये इसकी खासियत है। और मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे। ये मैंने बारीक इसको मैंने रिमूव करके मैंने प्याज का ना चॉप कर लिए थे। इसको चॉप कर इस तरह से ना, ये देखें
और ये मेरे पास 4 टमाटर थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने इसलिए, क्योंकि ग्रेवी होती है तो फिर अच्छा लगता है खाने में, तो मैंने इस तरह से छिलका इसका रिमूव कर लिया था कि मुझे ईज़िली हो जाएगा सब कुछ। ये देखें इस तरह से सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सारा और इजीली हो जाता है। आप कटर वगैरह से छिलका रिमूव करेंगे तो छिलका ही होगा बहुत अच्छे तरीके से। मेरे पास कढ़ाई गोश्त का पैकेट था और नेशनल का था मेरे पास, बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरह से मैंने सारे बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। कितना अच्छे लग रहे हैं चॉप करते हुए, कितनी ज़बरदस्त कटिंग करती हूँ मैं, आप लोग जो देख लें मेरी कटिंग को। ये देखें कितनी अच्छी मैंने चॉपिंग की है, ज़बरदस्त। और कितनी फास्ट की, फिर इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई थी और हवा के साथ स्टार्ट हुई थी, तो मैं तो किचन में थी। मैंने आप लोगों को किचन में से दिखा रही हूँ। ये देखें फिर मैं बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं ना गीली हो जाऊँगी, तो मैं यहाँ से दिखा रही थी कि मेरे पौधे किस तरह से हिल रहे थे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हवा बहुत तेज़ थी। जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो ये पाकिस्तान है, आप लोगों को पता है, और फ़ौरन से लाइट चली गई। और ये मेरे पास था बटर था, मेरे पास ब्लू बैंड था, तो मैंने यही इसमें डाल दिया, क्योंकि सारा टेस्ट तो हांडी के अंदर इसी का ही, मक्खन का ही होता है, मतलब बटर का ही होता है। सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आता है ना वो इसी का आता है। तो मेरी हांडी बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गई थी। पहले से ही आप लोग गर्म होने रख देंगे ना तो आप लोगों को ये फ़ायदा रहेगा कि आप लोग जैसे कोई भी काम कर रहे हैं पहले से हांडी गर्म होने रख दें, क्योंकि हांडी गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो इस वजह से, और गर्म भी बहुत देर तक रहती है। फिर मैंने इसके अंदर सारा अपना गोश्त ऐड कर दिया था इजीली। ये बिल्कुल जो मेरे प्याज थे वो मैंने, और अदरक लहसुन था जो, वो मैंने उसके अंदर ही डाल के पीस लिया था, मतलब पेस्ट बना लिया था। और मैंने देखा कि उसको पेस्ट बना के मैंने सब उसके अंदर ऐड करके मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने अपना आटा चेक किया तो मेरा आटा बहुत ही अच्छे से फूल गया था। ये देखिए कितनी अच्छी मेरी डो बनी है, बहुत ही अच्छे से मेरी डो बनी है। फिर मैंने थोड़ा सा इसको और हाथ मार दिया, और ये मेरे पास एक अंडा था, क्योंकि अंडा बहुत ज़रूरी है। हरा धनिया मेरे सामने रखा है, वो मैंने चॉप करके रख दिया था, हरा धनिया इस तरह से। और फिर मैं अपनी हांडी को भी देख रही थी, मैंने इसके अंदर टमाटर प्याज वगैरह जो भी थे वो सब इसमें ऐड कर दिए थे, वो मेरा स्किप हो गया। बस मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ इसके अंदर टमाटर प्याज और हरी मिर्च ऐड की थी, तीनों चीज़ें जो मैंने आप लोगों के सामने कटिंग की थी वही। और फिर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने पैन गर्म होने रखा, और मैंने कहा चलो जल्दी से अब ये भी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए मेरे नान मैंने बना रही थी, और मैंने लंबे लंबे बनाए थे, गोल गोल नहीं बनाए थे। तो ये देखें फिर इस तरह से इसके अंदर आप अपनी फिंगर्स के उससे आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा हरा धनिया लगा लें। और फिर ये मेरी हाथ तैयार थी, और फिर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अंडा वगैरह लगा के मैंने इसको पैन में रख दिया था। मैंने दो रखे थे क्योंकि पैन बड़ा था तो जल्द से जल्द हो जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। बिल्कुल लो आंच पे आपको पकाने हैं इसको, तो इस वजह से ये देखें इस तरह से आप डालेंगे। मैं तो दो इस तरह से बड़े अच्छे बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। लग नहीं रहे थे कि ये मेरे हाथ के हैं, मतलब कि मैंने बनाए हैं, ऐसे लग रहे थे बाहर के हैं। और बहुत अच्छे तरीके से फूले थे, इतने अच्छे जैसे बाहर के होते हैं ना, ऐसे ही हुए थे बहुत अच्छे से। फिर आप इसके ब्रश की मदद से अंडा लगा सकते हैं। और मैंने इसे बना के रखती गई, और जल्दी जल्दी मैं इसको बनाती गई। और मेरी हांडी तैयार थी बिल्कुल। मैंने इसको भून लिया था, उसमें थोड़ी सी दही मैंने ऐड कर दी थी, थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की थी मैंने उसके अंदर। और ये देखें कितने प्यारा इसका कलर आया है, क्योंकि लाइट ब्राउन करने, ज़्यादा नहीं है उसको। आप लो फ्लेम पे पकाएंगे ना बहुत ही अच्छे से बनेंगे इस तरह से। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ी सी वीडियो अंधेरा हो गया था, क्योंकि एक ही लाइट जल रही थी, तो इस वजह से और मसला हो रहा था। फिर मेरे ये तैयार होते गए और मेरी हांडी बिल्कुल रेडी थी। और ये देखें हांडी में मैंने भूनते वक्त सिर्फ दही ऐड की थी और थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी, तो वो भी मेरी रेडी हो गई थी। गरम मसाले थे, कितना खूबसूरत से मेरे नान बने थे। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरी हांडी रेडी है। कितनी अच्छी फाइनल लुक आया है इसका चिकन हांडी। थोड़ी सी मेरी जो हांडी है ना वो बड़ी है, मतलब कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा खाना बन सकता है। अब मैं छोटी भी एक लूँगी, ये तो मेरी बड़ी है ना, फिर इसके अंदर कुछ भी चीज़ हम बना लें तो वो कम ही लगती है ना। और ये देखिए फिर मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च इसके अंदर ऐड की, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड किया। गरम मसाला पैकेट वाला था तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। बहुत अच्छे से बना, बहुत ही मज़े की बनी थी। फिर ये देखें, और मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा बनाई थी, तो इस वजह से, क्योंकि खाने में अच्छी लगती है ग्रेवी। ये देखिए कितना प्यारा नान बना था, लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि ये बाहर का ही है। तो बहुत ही मज़े के बने थे। और ये मेरा सालन था। फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, वो भी क्योंकि घर पे आ गए थे, बारिश हो रही थी तो वो भी घर पे आ गए थे। फिर हम दोनों ने मिलकर एक साथ में खाना खाया, क्योंकि दुकान बंद करनी पड़ गई थी। आज चहलुम भी थे वैसे भी, और तो फिर मैं अपने रूम में ही ले आई थी खाना, क्योंकि और कोई तो खा नहीं रहा था, हम दोनों ही खा रहे थे। तो फिर इस वजह से मैं अपने रूम में लेके आ गई थी। बेड पे बैठ के हम लोगों ने दस्तरखान लगाया, हम लोगों ने खाना खाया।
और इनको बहुत अच्छा लगा, कह रहे थे बहुत ही मज़े के नान बने हैं। ये देखें अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा फ्रूट हो गया, ग्रेप्स हो गए, एप्पल हो गया, हम लोगों ने ये भी इंजॉय किया क्योंकि बड़ा ही मज़ा आया। क्योंकि बहुत दिनों के बाद हस्बैंड के साथ घर पे लंच किया था, क्योंकि ये बाहर होते हैं, अपने शॉप पे होते हैं, तो हम बाहर ही जैसे खाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए मेरी वीडियोज़।